तो अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे पहले कोई नोट जी। पहली बार कितने लोग दुबई आ रहे हैं? सभी। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। एक बार मौका छोड़ दिया था कोविड की वजह से, वरना ये तीसरी बार होता। तो दूसरी बार दुबई है और दुबई आने के बाद आज से करीबन 8 साल पहले आए थे और 8 साल के बाद आए तो पूरा का पूरा जो है दुबई ही बदला हुआ है ना। ऐसी चीज है, हम लोग इंडिया के अंदर जिस चीज के सपने देखते हैं वो चीज यहाँ टैक्सी में चल रही है ना। ये कहाँ है ये समझने की जरूरत है। दुबई में आने के बाद ना बड़ी चीजें देखने को समझने को मिलता है और सीखने को मिलता है। बाहर की कंट्री में हम जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और वहां से सीखने के बाद ना अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मैं जब पहली बार इंटरनेशनल टूर करने के लिए निकला कंपनी के माध्यम से, तो सबसे पहले मलेशिया पहुंचा और कहते हैं ना कि पहली बार मलेशिया पहुंचा, कंपनी ने मलेशिया में काम शुरू कर दिया। तो धीरे 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 करते करते बहुत सारी चीजें जिंदगी में आईएमसी ने दिया है, लेकिन यहाँ तक का आने का सफर ना बड़ा ही खट्टा था, मीठा था और बड़ा ही दर्दनाक भी था। आईएमसी में आने से पहले आज जो चीज बड़ा आसानी से मिल जाती है, आईएमसी में आने से पहले कभी सपने में भी नहीं आता था। पहली बार कितने लोग मुझे लाइव सुन रहे हैं? पहली बार, फर्स्ट टाइम। बाकी लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। लेकिन मैं आज कोई एजुकेशन नहीं देने वाला हूँ, ना मैं कोई ज्ञान की बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्या सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने क्रिएट किया वही व्यक्ति आज हमें सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से कोहिनूर पहुंचा जा सकता है। तो उसके लिए दिल और दिमाग दुबई के अंदर खोल के रखना, क्योंकि दुबई वैसे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में सबसे आगे है। यहाँ पे ऐसा कौन सा चीज नहीं है जो नहीं पाया जाता है। आईएमसी में आने से पहले हर एक आदमी का कुछ ना कुछ सपना होता है। 98% लोग सिर्फ एक काम के लिए आते हैं, वो होता है पैसा। 2% लोग ही होते हैं जो अपने सेहत के लिए आते हैं। तो 98% लोगों में मैं भी हूँ। मैं भी इस बिजनेस में आया था सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए, पैसे के लिए, कि मुझे पैसा कमाना है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए के सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा पावर रखता है वो है विटामिन एम, मनी। क्योंकि अगर विटामिन एम आपके पास है तो विटामिन सी कभी भी खरीद सकते हो, विटामिन डी कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी जो चीज चाहोगे वो खरीद सकते हो। अगर विटामिन एम नहीं है तो सब चीज बेकार है। तो मेरे डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज था, विटामिन एम। लेकिन विटामिन एम कमाने के बहुत सारे माध्यम है, नौकरी है, बिजनेस है, लेकिन हर माध्यम में ना लिमिटेड इनकम होती है और लिमिटेड ही सपने पूरे होते हैं। लेकिन आईएमसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जितना सोचते हो उससे 100 गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन सोचने की ताकत होनी चाहिए और सोचने के बाद करने की ताकत होनी चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले बड़ी खट्टी मीठी यादें हैं मेरी जिंदगी की। जन्म दिल्ली जैसे शहर में हुआ, 17 अगस्त 1981 को जन्म हुआ। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। मैं बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई किया, लेकिन 13 साल और 14 साल की उम्र में मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया। फैमिली के हालात इतने अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से 13 से 14 साल की उम्र में मैंने नौकरी करना शुरू किया। पहले नौकरी मैंने दिल्ली के अंदर विष्णु गार्डन में ख्याला के अंदर एक नौकरी की, जहां पे मुझे सैलरी मिलती थी 1100 रुपए। 1100 रुपए की सैलरी से मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। धीरे 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 करते 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 1100 से 1200 हुआ, 1500 हुआ। उसी बीच में एक सपना था कि कुछ अच्छा करूं। तो नौकरी करते करते मैंने कंप्यूटर कोर्स किया। कंप्यूटर कोर्स करने के बाद जो है मैंने करोल बाग के अंदर एज ए परचेज मैनेजर के रूप में मैंने नौकरी शुरू किया। वहां पे 3200 रुपए के आसपास की तनख्वाह थी। वो करते करते करते
मुझे लगा यार नौकरी में क्या रखा है, नौकरी में कुछ नहीं होता है, कुछ बिजनेस करना चाहिए अपना। तो मैं जहां पे नौकरी करता था मैंने उन्हीं चीजों का बिजनेस करना शुरू किया अपना। बिजनेस धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन पैसा ना होने की वजह से जो मैंने कर्जे लिए थे मार्केट से, उससे बिजनेस चल रहा था। और जब बिजनेस चलता है तो बिजनेस में उधार भी लगता है, ट्रेडिशनल जिंदगी में उधार भी लगता है। उधार लगने की वजह से बिजनेस डाउन होने लगा। और जब हमारे हिंदुस्तान में लड़का अच्छा कमाने लग जाता है ना, तो लड़के के लिए रिश्ते बड़े सारे आने लग जाते हैं। तो उसी बीच जो है 2006 में शादी की बात चलने लगी। लड़का अच्छा कमा रहा था, मेरे ससुराल वाले को लगा कि लड़का अच्छा कमा रहा है, अपना बिजनेस है, सेटल बिजनेस है। देखा लोगों ने आके, मेरे बारे में पता किया, ऑफिस भी गए। जो मैंने एक ऑफिस खोल रखा था, जो ऑफिस बंद होने के कगार पे था, ऑफिस भी गए। मेरे ब्रदर इन लॉ जाके उन्होंने ऑफिस में देखा, पता किया, पता हाँ ऑफिस है, लेकिन ये नहीं पता था कि अगले महीने ही ऑफिस बंद होने वाला है। मेरे ब्रदर इन लॉ भी यहीं बैठे हुए हैं, वाइफ भी यहीं बैठी हुई है। तो शादी हो गया। जब शादी होके वाइफ घर में आई, तो जब रिश्ता फाइनल हुआ था, तो उस टाइम में मेरे घर में ना एक टीवी हुआ करता था, कलर टीवी। लेकिन शादी होके जब घर आई वाइफ, तो वो टीवी नहीं था घर के अंदर। मेरी वाइफ ने पूछा कि मुझे पता चला था कि टीवी भी है। मैंने कहा टीवी है, ठीक होने के लिए क्या है। 1 महीने बीता, 2 महीने बीता, 3 महीने बीता, बाद में फाइनली कितने महीने भाई टीवी ठीक होके आएगा। बुर्ज खलीफा तो नहीं बन रहा था, टीवी ठीक होने ही गया था। लेकिन टीवी ठीक होने नहीं गया था। मैंने जहां से कुछ पैसे लिए थे, उन व्यक्ति को मैं ब्याज नहीं दे पाया था, उसके अगेंस्ट में मुझे टीवी देना पड़ा था। उस स्थिति में फिर बाद में मैंने बताया, फिर वाइफ कहती कि आजकल आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो। अब क्या बताऊं कि ऑफिस क्यों नहीं जा रहा हूं, ऑफिस तो बंद कर चुका हूं। तो मैंने कहा अभी ऑफिस का काम चल रहा है, लोग देख रहे हैं, मैं तो बस फोन पे चल जाते हैं, नहीं शादी हुई है, तुम्हें को छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। नहीं शादी हुई है तो भाई कहां जाएंगे छोड़ के। लेकिन दिल में तो कुछ और चल रहा था। फिर उसी बीच में नौकरी, फिर मैंने कहा यार कब तक झूठ बोलूंगा। तो सुबह निकल जाता था और शाम को आता था। भाई भी लगता था हाँ नौकरी पर गए हैं, बिजनेस में गए हैं आएंगे। लेकिन लास्ट में फाइनली मंथ के एंड में तनख्वाह चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। अगर बिजनेस करे तो कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। तो फाइनली बताना पड़ा कि भैया मैं तो बिजनेस बंद कर चुका हूँ, बिजनेस है नहीं, नौकरी की तलाश में लगा हुआ हूँ, नौकरी ढूंढ रहा था। उसी बीच में मेरी एक शख्सियत से मुलाकात हुई। मैं हमेशा उनको कभी भी भगवान खुदा नहीं कहता हूँ। वो शख्सियत मेरी जिंदगी में आए 2007 के अंदर, मार्च का महीना था। 2007 मार्च में उनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद उन्होंने आईएमसी के बारे में बताया। आईएमसी के बारे में बताया तो उस टाइम में ज्वाइनिंग 750 रुपए से होती थी और साथ में एक एलोवेरा और एक पावर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट मिलता था किट के अंदर। वो लेके आए, उन्होंने बताया, समझ में आया थोड़ा बहुत। मैंने कहा यार करके देखने में जाता क्या है। ज्वाइन कर लिया आईएमसी को। ज्वाइन करने के बाद 3 महीने काम किया। पहले महीने काम किया, कुछ पैसे आए। अगले महीने मंसूरी का टूर था, डलहौजी का टूर था। मंसूरी का टूर अचीव किया, डलहौजी का टूर अचीव किया। जब काम करने लगा तो उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ज्यादा पता मुझे सुना था कि इसमें बहुत पैसा आता है। मैंने कुछ टाइम 3 महीने काम किया, छोड़ दिया आईएमसी बिजनेस को, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग मिले ज्ञान देने वाले, जिन्होंने कहा कि क्या रखा है एलोवेरा में, क्या रखा है जो है इस पावर ऑफ गोल्ड में। क्योंकि उस टाइम में लिमिटेड 6-7 प्रोडक्ट हुआ करते थे। यानी ये कब तक बेचता रहेगा, इससे बढ़िया है कि 2000 रुपए लगा तो वो हर महीने पैसे आएंगे, तू लोगों को लगवा और पैसे आएंगे। मैंने उन कंपनियों में काम करना शुरू किया। 2007 में आईएमसी मार्च में ज्वाइन किया। 2007 में ही आईएमसी को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद बहुत सारी कंपनियां की, छोटी बड़ी, आड़ी टेढ़ी, इधर इस खिड़की से पैसा दो, उस खिड़की पे से पैसा डबल लो। अपनी कंपनी खोली, चला के बंद कर दी। समझ में आया। उसी बीच में जब उतार चढ़ाव चल रहा था, 2007 में जब बड़े वाले बेटा का जन्म हुआ, धीरे धीरे करते करते 2010 आ चुका था। मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया स्कूल के अंदर। 1 महीने गया, 2 महीने गया, 3 महीने गया, 4 महीने गया, 5 महीने गया, 6 महीने गया, 7 महीने गया। 8वें महीने फीस देने के लिए पैसा नहीं था। स्कूल वाले ने स्कूल से नाम काट दिया। हालात ऐसे हुए
कि सुबह खाते थे तो शाम के लिए सोचते थे कि खाना कैसे आएगा, घर में खाने के लिए नहीं, स्थिति ऐसी बन गई। लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं, क्योंकि जो मैंने कंपनियां की थी ना, जो गड्ढे खोदे थे, उस गड्ढों को भरने के लिए और उस गड्ढों में गिरने से बचने के लिए कभी इधर जाता था, कभी उधर जाता था। उसी दौरान मैंने दिल्ली छोड़ा और गांव जाके रहने लग गया। 6 महीने करीबन गांव में रहा, लेकिन फाइनली एक चीज समझ में आई, यार कब तक छुपते रहूंगा, कब तक चलता रहेगा। वापस से मैं जब दिल्ली आया 2012 के अंदर, तो सत्येंद्र सर का बीच बीच में फोन आता रहता था, या कभी मैं फोन कर लेता था ऐसे हालचाल पूछने के लिए। क्योंकि जब मैंने आईएमसी को छोड़ा तो 2007 से लेकर 2010 के बीच में मैंने 1-2 बार सत्येंद्र सर को भी प्लान लगा दिया था दूसरी कंपनी का। मैंने कहा सर मुझे दे दो 5 लाख रुपए और मैं 5 लाख को 10 लाख रुपए करके आपको 6 महीने में दे दूंगा। तो सर ने मुझे कहा, अरे प्रेम जी किन चक्कर में पड़े हो, आईएमसी नहीं समझ में आ रहा, मत करो। लेकिन इस टाइप की कंपनियां भी मत करो, वरना जिंदगी ऐसी खराब होगी, कभी भी नहीं सुधरने वाली, और जिंदगी में भागते फिरोगे अच्छी जिंदगी, सुकून की जिंदगी जीने के लिए। लेकिन मुझे ये था यार क्या कह रहे हैं इनकी कंपनी है, इसीलिए बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं। जैसे आजकल हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, अरे आप पैसा कमा रहे हो इसलिए बढ़िया बढ़िया बोल रहे हो, जिस दिन पैसा नहीं आएगा ना उस दिन समझ में आएगा। तो मैंने भी क्या करा, छोड़ो इनके एलोवेरा तुलसी में क्या रखा है। लेकिन नवंबर 2012 में जब मैं वापस आया दिल्ली, सर ने मुझे समझाया, प्रगति मैदान में मुझे बुलाया, प्रगति मैदान में मैं गया, वहां पे मैंने काम करना शुरू किया। काम इस माइंड से करना शुरू किया क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, 31 दिसंबर को उनकी रिटायरमेंट थी। मेरा माइंड सेट था कि 2 महीने काम करूंगा यहाँ पे, उसके बाद फादर रिटायरमेंट होंगे, कुछ पैसा मिलेगा रिटायरमेंट का फादर का, वो पैसा लेके हम लोग गाँव चले जाएंगे, गाँव में सेटल हो जाएंगे, छोटा मोटा कोई व्यापार कर लेंगे, दुकानदारी कर लेंगे, खेती है खेती कर लेंगे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, ऊपर वाले को गांव जाने देना मंजूर नहीं था। नवंबर में मैंने काम शुरू किया, और जब मैंने काम शुरू किया तो अपने घर वालों से छुप छुपा के शुरू किया कि खास करके मेरे फादर को पता ना चल जाए कि मैंने कैसे ये उल्टे पुल्टे काम, फंसने फंसाने वाले काम शुरू कर दिए। क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि इन कामों की वजह से मैंने घर छोड़ा, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, मैंने घर छोड़ा, लोगों से छुप छुप के भागता रहा, लोगों से बचता रहा कि लोग मुझे ना पकड़ ले। क्योंकि उठपटांग कंपनियों में जो लोगों के पैसे लगाए मैंने, डर लगता था कि अगर लोगों ने पकड़ लिया तो क्या क्या होगा। उसी दौरान किसी ने पकड़ भी लिया था मुझे बैठा भी लिया था, और उसको जो पैसे देने थे मुझे, उस बंदे ने मुझसे एग्रीमेंट और मेरे फादर से एग्रीमेंट करवाया, और मेरे फादर रिटायरमेंट हुए तो रिटायरमेंट का जितना पैसा मिला वो सारे का सारा पैसा उस बंदे को देना पड़ा मुझे। इस लोग कहते हैं सर आपकी जिंदगी में क्या, आपको तकलीफ क्या पता है, आप क्या जानते हो जिस तकलीफ से हम जी रहे हैं, जिस तकलीफ से मैंने जिंदगी जी है ना, मैं भगवान से ऊपर वाले से बनाता हूँ कि किसी की जिंदगी में वैसा दिन ना आए। जो जिंदगी मैंने जी है, बच्चे को स्कूल में फीस देने के लिए पैसा नहीं, 800 रुपए नहीं, घर में सुबह खा रहे हैं रात में खाने के लिए पैसा नहीं, ऐसी जिंदगी जी है। घर के गहने तक मैंने बेच दिए घर चलाने के लिए। वाइफ को जो गहना मिला था वो सारे का सारा गहना मैंने बेच दिया, सिर्फ वाइफ ने कान की बाली रखी थी। वाइफ ने कहा ये बाली नहीं, ये बाली मेरी माँ की निशानी है, इसको नहीं बेचूंगी, बाकी जो मर्जी सारा बेच दो। सारे गहने उठा के बेच दिए घर चलाने के लिए। कारण ये था कि उठपटांग कंपनियों में जाने का भी, घर चलाने के लिए पैसे नहीं घर के अंदर। सोचता था क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लेकिन 2012 में जब मैंने आईएमसी करना शुरू किया, 1 महीने किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, 4 महीने किया, 5 महीने किया, धीरे धीरे पैसा आने लगा, मजा आने लगा। जब मजा आने लगा तो सत्य सर ने एक बात कही कि प्रेम जी एक गलती मत करना। मैंने कहा कौन सी गलती? मैंने जो 2007 में गलती की थी आईएमसी छोड़ने की, वो गलती मत करना, क्योंकि बार बार इधर उधर करोगे कहीं भी कामयाब नहीं होगे। कामयाब होना है तो एक ही जगह कामयाब होना है। जब आपको पता है कि आईएमसी सही कंपनी है, जब आपको पता है कि मैनेजमेंट की सोच आप लोगों के प्रति बहुत अच्छी है, जब पता है कि यहाँ से ड्रीम पूरे हो सकते हैं, तो क्यों आप इधर उधर कर रहे हो? क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखता हूं,
क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं और मुझे बताते हुए कभी भी शर्म नहीं आता है। मैंने शायद कोई कंपनी नहीं की होगी अपनी जिंदगी में, जो लोग आज करने चले ना, मैंने शायद कोई कंपनी नहीं की होगी। 24 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। जब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग लॉन्च हुई तब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया था। कभी करता था, कभी छोड़ता था, कभी करता था, कभी छोड़ता था। लोग आज एमडी बनने चले हैं, हम एमडी बन के और एमडी बना के छोड़ चुके हैं। इतिहास है। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे पास बैठना, मैं कंपनी के नाम बताऊंगा जिस कंपनी में मैं डायरेक्टर रह चुका हूं। रिजाइन होने के बाद भी डायरेक्टरशिप में नाम आता है उस कंपनी का। डायरेक्टर रह चुका हूं, डायरेक्टर बना चुका हूं। डायरेक्टर बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, डायरेक्टर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन डायरेक्टर बने रहना बहुत मुश्किल बात है। हमने देखा है सत्येंद्र सर को कि कैसे कैसी जगहों पे जाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, एक एक एसोसिएट के बारे में सोचते हैं, एक एक सिंगल एसोसिएट के बारे में। जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया तो मेरे अपलाइन सत्येंद्र सर, उनके साथ मैंने 1-to-1 किया, उन्होंने मेरे साथ 1-to-1 जा जाके किया है। मैंने देखा है हम थक जाते थे लेकिन वो प्लान लगाते हुए थकते नहीं थे। 1-to-1 एक एक दिन में 24 प्लान, 24 ज्वाइनिंग, उस टाइम में किट से माध्यम से। आज की डेट में कहते हैं हमें लोग नहीं मिल रहा, सुन नहीं रहा कोई, क्योंकि हम लोगों के पास नहीं निकल रहे। लोग हमारी सुनेंगे कब, जब हम लोगों को बताएंगे। 2012 में करना शुरू किया, पहले महीने 810 रुपए का चेक आया, काम करता गया, काम करता गया, करता गया, करता गया। आज जो दिक्कत तकलीफ है थी जिंदगी में, जो गहने बेचे, जिस स्कूल में से बच्चे का नाम कटा, आज उस स्कूल में तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इंडिया के टॉप 10 स्कूलों में से एक स्कूल में बेटा पढ़ता है। ये पावर आईएमसी बिजनेस ने भी, जितना गहना बेचा होगा शायद उससे ज्यादा खरीद के वाइफ को दे दिया होगा गिफ्ट में। ये पावर किसने दी? आईएमसी बिजनेस ने। ये पावर मेरी नहीं, लेकिन इस पावर को समझने में मुझे 5 साल लगे। 2007 में छोड़ा, 2012 में वापस स्टार्ट किया। 5 साल। अगर 5 साल के नुकसान की बात करूं तो आज करीबन 30 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं आईएमसी से। तो हर एवरेजन करीबन हर साल का 3 करोड़ रुपए। तो साल का नुकसान कितना हुआ? 15 करोड़। एक साल का 3 करोड़, तो 5 साल का 15 करोड़। लेकिन आज अगर मैं कोहिनूर हूं, अगर मैं शुरू से करता रहता, मैंने बिजनेस को नहीं छोड़ा होता, तो शायद कोहिनूर नहीं डबल कोहिनूर होता। ये 5 साल नुकसान के। शुरुआती दौर में समय लगता है बिजनेस को बिल्ड करने में, शुरुआती दौर में नींव मजबूत करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब नींव मजबूत हो जाती है ना, एक बार जब टीम में चेयरमैन, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, सीपी आ जाते हैं ना, तो फिर समय नहीं लगता बिजनेस को बिल्ड करने में, समय नहीं लगता। रॉकेट के रफ्तार से बिजनेस दौड़ना शुरू हो जाता है, समय नहीं लगता है, लेकिन समय देना पड़ता है, मेहनत लगती है। किसी भी कंपनी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, काम करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सपने पूरे नहीं कर सकता है। मुझे आज प्राउड है, आज मुझे ये प्राउड है कि मेरे बच्चे को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि पापा मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा बच्चा अगर जो चीज कहता है वो उसको मिल जाता है। अभी परसों उसके टीचर का मैसेज आया कि अखिल छुट्टी पे है। मेरे छोटे वाले बेटे का नाम भी अखिल है और हमारे अखिल जी भी है, भाई लक अखिल। तो मेरे छोटे वाले बेटे के स्कूल का टीचर का मैसेज आया कि अखिल छुट्टी पे। मैंने कहा अभी दुबई घूमने निकला हुआ है, अभी हम लोग आने का प्लान किया, 7 तारीख को सारे लोग चले जाएंगे। और गलती से मान साहब आ गए मेरे ऑफिस में उस दिन मैडम के साथ। मान साहब कहते हैं मैं तो 9 तारीख को आ रहा हूं। तो मैंने कहा मैंने गुनाह किया है क्या? मैं क्यों आऊं 7 तारीख को? मैं भी 9 तारीख को आऊंगा। मैंने अखिल जी को फोन किया, मैंने कहा मेरी टिकट कैंसिल कर दो, मैं नहीं जा रहा हूं 7 तारीख को, मैं भी 9 तारीख को जाऊंगा। ये पावर किसकी? आईएमसी बिजनेस की, मेरी पावर नहीं है। ये पावर समझनी पड़ेगी। मैंने अपने बेटे को एक ही बात बोल रखी है कि बेटा तेरा 33% आए या 98% आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 33 पे आएगा अपने को चलेगा, क्योंकि तेरे को माइक ही पकड़ना है आके, और कुछ नहीं करना है। ये पावर है, क्योंकि तो माइक पकड़ेगा वो भी रूल। तो दोस्तों ये सोच लो, विश्वास कर लो, हो जाएगा जिंदगी में। जब मेरे जैसा व्यक्ति कर सकता है तो आप में क्या दिक्कत है? हमने तो उस टाइम में किया, मान साहब ने तो उस टाइम में किया जिस टाइम में कुछ नहीं था। आज तो दुबई में मीटिंग हो रही है ना। तो डिसीजन लेके जाना। कंपनी ने प्लान में अपडेशन जो किया है ना, उस अपडेशन के बाद हाहाकार मचा हुआ इंडस्ट्री के अंदर।
और अब भी काम नहीं किया, अब भी कोहिनूर नहीं बने, फिर तो मतलब काम नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों अभी बहुत से लीडर हैं जिनको सुनना है, और उससे बड़ी बात, जिसने हम लोगों को बनाया है उनसे सीखना है, हमसे सुनना है और सीखना आने वाले पावर हाउस से। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगले 2 दिन खूब मस्ती करेंगे, खूब धमाल करेंगे और यहाँ के डिसीजन लेके जाएंगे। लव यू ऑल। अपने अपने जगह पे खड़े होकर हमें जोरदार तालियों का वो अभिनंदन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आगे बढ़े।